आप बताइए, केजरीवाल जी आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? कुछ क्या केजरीवाल ने तुम्हारे लिए बताया? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। नहीं। देखिए, इनको अच्छा लगता है केजरीवाल जी का, सभी तरह के। बोलिए भाई साहब, क्या रैली में आप आए हैं, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर, इतनी अपार भीड़ पहली बार देखी है हमने तो। ये मोदी जी जो है, इसमें देखिए मोदी जी के आने से उत्साह बढ़ा है आप लोगों का? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, ये तो जहाँ जाते हैं वो उत्साह पहले ही बढ़ जाता है। लोग तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मैं बिल्कुल पास का रहने वाला, यहाँ से 200 मीटर ही दूर है मेरा घर। तो आपको लगता है कि मोदी जी के आने से दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी? हाँ तभी बदल सकती है, 10 साल हो गए देखते हुए, कुछ हुआ नहीं है। अब उम्मीद है 10 सालों से, अब की बार तो आएगी ही जरूर, भाजपा जरूर आएगी। कि रैली जो की है इतनी बड़ी, इससे क्या असर होने वाला है जनता में? मोदी जी की ये जो परिवर्तन रैली है, लोगों को संबोधित किया है। यहाँ पे कौन कौन सी दिल्ली में नई नई योजना ला रहे हैं मोदी जी, और यहाँ पर जो उसने भ्रष्टाचार फैलाया है केजरीवाल ने, अब ये जो महिलाओं की सम्मान योजना लेके आ रहा है 2100, इससे पूछे जो ये कहता है कि मैं जीतने के बाद दूंगा। भाई तुम्हारी सरकार है तो तुम अब क्यों नहीं दे रहे? और पंडितों को इसने बोला है अब से ये देगा। तो पिछले जब से, अगर ये सत्यवादी है, जब से इसने मस्जिदों में देने शुरू किए पंडितों को, तब से दे के अब तक दे, सरकार इसकी तब तो माने। मोदी जी आए हैं तो बदलेगा, और इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार है। तो मोदी जी ने तो आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बताया है, उन्होंने कहा आपदा को बदल के रहेंगे। आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आप यहाँ पे लोगों का ये समूह देख सकते हैं कि कितने लोग, अभी अशोक विहार में भी था, वहाँ पे भी लोगों ने विश्वास दिलाया है। पूरी दिल्ली ये विश्वास जता रही है, पूरी दिल्ली का विश्वास है, पूरी दिल्ली ने विश्वास जताया है कि इस बार परिवर्तन होगा और दिल्ली में भाजपा। मेरा नाम प्रियंका चौहान है। मैं बताना चाहती हूँ कि आपको हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या होगा। आपको इस रैली को देख के सबको ये समझ आ जाएगा कि दिल्ली वासी क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं आपदा को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। तो आपको लगता है कि जो महिलाओं के लिए इतनी स्कीम लाई है केजरीवाल जी, वो उसका असर दिल्ली की महिलाओं पे होने वाला है? आपको क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल जी की तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो झूठियां रेवड़ी बहुत देते हैं, बहुत वादे करते हैं। 1000 रुपए का भी वादा किया था, जो कि अभी तक नहीं मिले हैं लेडीजों को। और आगे आप अभी देखेंगे 2100 रुपए जो ये हमें दे रहे, वादा कर रहे हैं कि हम लेडीजों को देंगे, ये किसी को नहीं मिलेंगे। और उसकी अब क्यों नहीं दे रहे? अभी भी और जो 1000 रुपए कह रहे हैं, 1000 रुपए के बाद आपने सुना होगा उन्होंने 1000 रुपए दे दिए। जीतने के बाद उन्होंने बोला कि हमें केंद्र सरकार नहीं दे रही। केंद्र सरकार क्यों देगी भाई? जीता, तुमने ऐलान किया महिलाओं को देंगे, लेकिन उसके बाद उनका क्या था कि अब हम नहीं देंगे, केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही। वादा तुम करोगे तो मोदी जी क्या कर सकते हैं इसमें? सरकार आपकी है तो भाजपा से क्या बोलेंगे? तो आपको लगता है कि जनता इस बार मोदी जी की गारंटी पे यकीन करेगी या केजरीवाल जी के वादों पे यकीन करेगी? जनता जागरूक हो चुकी है, उन्होंने उन्हें मौका दिया। पिछले 5 साल भी देखे, उनकी भ्रष्ट नीतियां देखी, उनके भ्रष्ट वायदे देखे, तो लोग इस समय जागरूक हो चुके हैं। दिल्ली की जनता की एक ही पुकार है, वो मोदी जी को ही लाना चाहती है। दिल्ली की जनता जवाब देगी कि हमें बीजेपी को ही लाना है। बहुत देख लिया हमने, इनके राज में कुछ नहीं हुआ, गंदा पानी, गंदी सड़कें, कुछ भी नहीं मिला। तो अब हम अपने इन्होंने वादा किया था सड़कों, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। आप देख सकते हैं दिल्ली की व्यवस्था चरमरा चुकी है। हर महीने, हर 15 दिन के बाद ये जो सड़कें बना रहे हैं, सड़कें बनाते हैं और महीने के बाद वो टूटी हुई मिलती है। अगर उनका मटेरियल चेक करवाया जाए, और जनता जान चुकी है कि वो जो सड़कें नीचे कैसे जाती हैं, अगर वो 2 महीने में वो बीच में जो उनका मटेरियल है नीचे कैसे चला जाता है, टूट फूट कैसे जाती है। तो दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा को जिताना है। तो इस बार हर हर बीजेपी और घर घर बीजेपी। मोदी, घर घर मोदी। इस बार लोगों की एक ही पुकार है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, 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 मोदी। सर, अपना परिचय
पीछे दीजिए। मेरा नाम राजेश गहलोत है। मैं मटियाला विधानसभा से पूर्व विधायक हूँ और नगर निगम में भी कई वर्षों तक निगम पार्षद रहा हूँ, अनेकों पदों पर रहा हूँ। सर हम ये जानना चाहेंगे, मोदी जी ने केजरीवाल सरकार को एक आपदा बोला है, तो एक ये बड़े स्तर की आपदा है, अगर वास्तव में आपदा है तो ये आपदा से निपटने का मैनेजमेंट क्या रहेगा आपका? देखिए, मोदी जी ने जो बोला है कि ये बहुत बड़ी आपदा है दिल्ली के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली में आज की डेट में सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बच्चे के फेफड़े खराब हो रहे हैं, कितना पॉल्यूशन आज दिल्ली में है, इससे लगता है हमें आने वाले समय में दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर बह रहे हैं, नालियां जाम हैं और कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग रहने के लिए आते हैं, उसके लिए इतना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में चाहिए। ना कोई नया हॉस्पिटल बन रहा है, ना नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, ना नए यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, ना नए कॉलेज बन रहे हैं। इन सब के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो दिल्ली क्लैश कर जाएगी। इसलिए इस आपदा को हटाना है और भाजपा को लेकर आना है। दिल्ली को विश्व स्तरीय देश का ये शहर है, देश की राजधानी है, इसको बनाना है। तो सर आपको लगता है कि जो ये केजरीवाल जी रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को भी फायदा दे रहे हैं, अभी तो मौलवियों को दे नहीं पाए लेकिन उन्होंने घोषणा की हुई है उनको सैलरी देने की, इसके अलावा पुजारियों को और ग्रंथियों को भी देने की योजना बनाई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो दिल्ली की जनता है वो सिर्फ इन योजनाओं के लाभ को लेने के लिए इनकी तरफ आ जाएगी और जो मोदी जी का विकास का मॉडल है वो पीछे रह जाएगा? इस देश के लोग जहाँ पर ईमानदारी होती है, जहाँ पर देश की बात आती है, जहाँ पर दिल्ली को आगे बढ़ाने की बात आती है, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं इस ठग को इस दिल्ली पर राज करते। मोटे तौर पे अब आप देख रहे हैं पूरे दिल्ली उमड़ पड़ी है, सारी राजधानी आज ये किसी भी जगह चले जाइए आवाज लगाती है, अब की बार ठग को भगाना है, आपदा को हटाना है, भाजपा को लेकर आना है। और जहां तक आप कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहा है, केजरीवाल से ठग कोई बड़ा है नहीं इस दिल्ली में। इसलिए कहते हैं कि पंजाब में 1000 रुपये दिया था, कल आप लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन देखा, पंजाब की हजारों बहनें कल केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन कर रही थी कि हमें 1000 रुपया देने की बात कही थी, लगभग 3 साल हो गए, 1 पैसा नहीं दिया। दिल्ली के अंदर आपने देखा कि जो लोकसभा का चुनाव था उस समय 1000 रुपये देने की घोषणा की थी, आज तक दिल्ली की बहनों को नहीं दी। दिल्ली के दुनिया भर के दिल्ली में पानी के लोगों के पास बिल जा रहे हैं, दुनिया भर के बिजली के बिल जा रहे हैं, कह रहा है मैं बिल ठीक कर दूंगा। तेरी सरकार है, आज क्यों नहीं? चुनाव जीतने के बाद क्यों ठीक करेगा, अभी ठीक क्यों नहीं? और ये बिल गलत बनाए किसने हैं? ये बहुत बड़ा ठग है। ये ऐसी ही चाल चलता है, सबको बिल भेजेगा, फिर कहेगा मैं ठीक कर दूंगा, फिर कह देगा मैं जेल में चला गया। और ये पूरी की पूरी सरकार जमानत पे है, जमानत इनकी खत्म होगी, ये सब इनकी जगह वापस जेल में है और दिल्ली में भाजपा ही राज करेगी इस बार। तो आपको लगता है कि जो मोदी जी की गारंटी है इस बार वो काम करेगी या जो केजरीवाल जी के वायदे हैं उसके ऊपर जनता जाएगी? केजरीवाल के झूठे वादे हैं, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो देश में लागू होती है। और सभी को आपने देखा अभी महाराष्ट्र में किस तरह से लाडली बहना योजना लागू की गई, किस तरह से मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र में आई, आज चारों तरफ मामला बढ़ रहा है। और दिल्ली में भी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, ये केजरीवाल के झूठे वादे सब उड़ जाएंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही मैनिफेस्टो आपको दिखाई देगा। परिवर्तन जो है ना सापेक्ष दिख रहा है। आज की भीड़ ने, आज के जन समुद्र ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्थिति स्पष्ट कर दी है कि दिल्ली की जनता
जनता और दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं आपदा से मुक्ति पाने के लिए। तो आपको लगता है कि इस समय देखिए जो रोज केजरीवाल जी नई नई घोषणाएं लेकर आ रहे हैं, तो जो विकास मॉडल है वो पिछड़ता जा रहा है या योजनाएं हावी होती जा रही हैं फ्री की? देखिए, केजरीवाल जी के पास केवल झूठ और फर्जी घोषणाएं हैं। भाजपा जमीन की बात करती है, जमीन पे काम करती है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ दिया है। अब आप सोचिए, एक तरफ केवल घोषणाएं हैं, एक तरफ जीवन के हर एक जिसे कहते हैं ना क्षेत्र में सेवा का भाव है। आप देखिए तो सही, परिवर्तन आपको स्पष्ट नजर आएगा। हम केवल घोषणाएं नहीं कर रहे, हम उन घोषणाओं को करके पूरा और जमीन पर उतार करके दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो जो अगर देखिए मोदी जी ने तो एक आम आदमी पार्टी को एक आपदा बताया है। हाँ। अब आप ये बताइए कि आप तो कार्यकर्ता हैं, तो इस आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन आप क्या कर रहे हैं बताइए? आपदा प्रबंधन दिल्ली की जनता करेगी भाई साहब। एक एक घर जाएंगे, संपर्क करेंगे, इनकी कारगुजारियां और भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और दिल्ली की जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। बबाना विधानसभा से आता हूँ, युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। तो सर ये बताइए कि बहुत बड़ी है आज की रैली हुई है मोदी जी की, और जब मोदी जी की रैली होती है तो अपार जन समुद्र तो दिखाई देता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, जनता खुद समझती है। लेकिन आप ये बताइए कि जो केजरीवाल जी जो फ्री के वायदे कर रहे हैं, जो घोषणाएं रोज कर रहे हैं, तो जनता जो है, देखिए मोदी जी ने तो विकास का मॉडल पेश किया है, आपको भी लगता होगा, तो ये विकास का मॉडल पीछे होता जा रहा है और जो फ्री की योजनाएं हैं ये जनता के सामने आ रही हैं, तो जनता किस तरफ जाएगी आप बताइए? देखो जी, ठगा सिर्फ बंदा एक बार ही जाता है। ये जो प्रधानमंत्री जी को जो जनसभा है, ये उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि लोगों ने पूरा मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम हर घर घर तक जाएंगे, मोदी जी का जो संदेश है हर घर घर तक पहुंचाएंगे, और इस बार किसी तरह की इनकी मक्कारियां चालाकियां नहीं चलेगी। दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना रखा है, इस बार इस आपदा की सरकार को उखाड़ फेंकेगी और नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है दिल्ली में। इस बात से आप भली भांति अवगत। चल सर अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम अमित तंवर है, मैं जिला बाहरी दिल्ली से आता हूँ। मैं भाजपा का एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी विधानसभा की समस्याओं को लेकर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप उनको दिखाएं सही जगह जहाँ वो जानी चाहिए। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वो विधानसभा है मुंडका विधानसभा। मेरी जो मुंडका विधानसभा है वहाँ 10 सालों से आम आदमी पार्टी के जो एमएलए जीते हुए हैं। पहले जो धर्मपाल लाकड़ा जी और फिर सुखबीर दलाल जी, 2 एमएलए वहाँ पे जीते। मेरी मुंडका विधानसभा नरकीय जीवन जीने पे मजबूर है। वहाँ पे आप रोहतक रोड पे कभी गए होंगे, यकीनन आप गए होंगे, नहीं गए तो आप जाके देखिए। मुंडका विधानसभा में आप ये समझ नहीं सकते कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ऐसा नरकीय जीवन, हर जगह कूड़े का अंबार। 1 घंटे की बारिश, भाई साहब 1 घंटे की बारिश अगर मुंडका में हो जाए तो पूरा मुंडका जलमग्न हो जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। हर जगह जब ये आम आदमी पार्टी के जो मुख्य सचिव हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अभी बीच में एक नारा दिया था कि आम आदमी पार्टी, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में भी दिल्ली सरकार। तो मैं ये कहता हूँ कि जब से आए हैं, जब से दिल्ली का किया है बुरा। देखिए इतनी बड़ी रैली हुई है आज, महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, तो एक तो अपना परिचय दीजिए और रैली का क्या असर होगा जनता पर ये बताइए। देखिए, मेरा नाम कविता शर्मा है, मैं ब्रह्मपुरी वार्ड से चुनाव लड़ी हुई हूँ। मैं प्रत्याशी रही हूँ, मैं थोड़े से वोटों से रह गई थी, लेकिन आज की रैली का क्या, अब से 6 महीने पहले से ही लोगों के मन में मन बना लेता केजरीवाल सरकार को हटाना है, क्योंकि इसके झूठे वादे, इसकी धोखेबाजी लोगों की समझ में आ गई है। और महिलाएं खासकर परेशान है। महिलाओं का सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि इसने जो शराब के ठेके खोले हैं, जिनके बच्चे शराब नहीं पीते थे उनके बच्चे भी शराब पीने लगे हैं। एक के साथ एक फ्री बोतल दे के इसने जो कम पीते थे वो डबल पीने लगे। और हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे बनाने की वजह से जो व्यक्ति 500 रुपए की दिहाड़ी लेके घर चलता है और सोचता ठेका दूर है, घर जाता हूँ बच्चों के साथ आराम से सोऊंगा, लेकिन जब उसे लगता है गली के नुक्कड़ पे मुझे शराब मिल रही है तो 500 में से 250 रुपए की शराब लेता है, वो शराब पीता है और 250 रुपए घर जाके देता है घर वाले को। उसमें भी उसका गुजारा नहीं चलता, उसे बच्चों की फीस भी देनी है, घर का किराया भी देना और राशन भी खरीदना। तो इस चीज़ से हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसका जवाब वो देंगी इसको
और इस बार भी देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ी बात है, वहाँ झूठा आदमी है। इसके 3 झूठ मेरे सामने हैं। एक सबसे पहले इसने कहा था कि मैं किसी का ना बीजेपी का समर्थन लूंगा ना कांग्रेस का लूंगा। इन्हें समर्थन लिया, झूठ बोला, अपने बच्चों की कसम खाई। जो बच्चों की, हमारा हिंदुस्तान इमोशनल भावनाओं पे जुड़ा, महिलाएं खासकर भावनाओं से जुड़ी होती हैं, उनकी भावनाओं के ठेस पर बच्चों की कसम खाने के बावजूद भी उसने समर्थन लिया। दूसरी बात, उसने ये कहा कि मैं दिल्ली से भी निगम चुनाव में ये बहुत, मैं कूड़े के पहाड़ हटा। लेकिन क्या कूड़े के पहाड़ हटे? नहीं हटे ना, झुके तू हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस नालायक निकम्मी सरकार को अब महिलाओं ने मन बना लिया, हमें इसको हटाना है और इसको हम हटा के ही दम लेंगे। महिलाएं चाहे इतनी परेशान है, भी 2100 रुपये का ढोल पीट रखा है, किसी को कोई पैसे नहीं देना। झूठा जुमला, जैसे झूठा, जैसे अब ये मौलवी को तनख्वाह देना शुरू करता, पुजारी और ये संती कहाँ चले गए थे? इनको तभी कहते भाई जब उनको मदद जा रही है तो इनको भी तो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई। लेकिन जैसे भी चुनाव नजदीक आए, मैं पुजारियों को तनख्वाह दूंगा। क्यों दोगे भाई तुम? तब कहाँ चले गए थे पुजारी? कोरोना में तुम कहाँ थे भाई? कोरोना में तुम गायब थे, ना तुम पे ऑक्सीजन थी ना कुछ था, कुछ भी तुमने सुविधाएं नहीं दी। बहाने बनाना, केंद्र नहीं करने दे रहा। अरे तुम राज्य सरकार हो, तुम्हारे पास भी बजट है, तुम्हारे भी कुछ अधिकार है, तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य हैं, तुम उन्हें पूरा करो ना। उनको क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? मैं तो बहुत ज़्यादा खफा हूँ सरकार से, और मेरे साथ वही सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा खफा हैं कि इस बार केजरीवाल सरकार का सफाया करना है, हमें इनके किसी भी लालच में नहीं आना। आम आदमी पार्टी को ला सकती है, या जो मोदी जी का विकास का मॉडल है ये कामयाब होने वाला है? वो तो सर आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में तो कोई विकास हुआ नहीं है। 10 साल दिल्ली बदहाली रही है। भरोसा लोगों का पूरा था, लेकिन वो धीरे धीरे तोड़ दिया है केजरीवाल जी ने पूरा, और उनके कार्यकर्ता भी ऐसे ही हैं। बाकी इस बार तो मुद्दा यही है, जो जन सुविधाएं हैं वो ना के बराबर हैं। घर में पानी इतना गंदा आ रहा है, मेरे ख्याल से कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें पानी साफ आया हो। सरदार केजरीवाल, झूठ का सरदार अरविंद केजरीवाल, 1 नंबर का झूठ, 1 नंबर का झूठा का सरदार, सब कुछ इसके पास। ये तो जो है केजरीवाल जी तो रोज घोषणाएं नई नई कर रहे हैं। लिख कर तो कुछ भी कर, लॉलीपॉप देना जनता को, करना थोड़ा ना कुछ। कर क्या दिया केजरीवाल ने आज तक? बताओ, कुंडली मार के बैठ गया, सारी नौकरी बस सबको परमानेंट करता। डीटीसी का बेड़ा कर दिया, डीटीसी खत्म कर दी, जल बोर्ड खत्म कर दिया, डेसू खत्म कर दिया, डीडीए खत्म कर दिया, टीचर खत्म। क्या करना केजरीवाल ने? अपना शीश महल बना के बैठ गया, और की झुग्गी को भी तोड़वा देगा। क्या समझे? ठीक है, जनता की राय है। देखिए जनता तो जनार्दन है, और बहुत अच्छी करी। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री। किसी का भाई मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का बेटा मर गया, दुनिया मर गई पी पी कर। इसका नाम केजरीवाल है। तो केजरीवाल जी ने तो ये बोला है कि जो शराब की कमाई थी उससे भी हमने राजस्व लिया है। हाँ, लिया होगा, अपने घर में तो धरा, सरकार को थोड़े दिया। सरकार में देता तो फिर वहाँ थोड़ी जाता, अपने घर में। शीश महल तभी तो बना है ना। एक ही काम करा है, सबको नशेड़ी बना दिए, एक के साथ एक फ्री करके, और हर गली के कोने पे ठेके खुलवा दिए। नहीं, आप तो घोटाले में फंसे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, उसके बारे में बताइए ना। ये बताओ, आगे चल के बच्चे अगर हर गली के कोने पे ठेके देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था कैसी लगती है? व्यवस्था तो ठीक है, अब पढ़ के बच्चा दारू के नशे में पड़ जाए, उसका फायदा क्या हो गया? उस पढ़ाई का फायदा क्या रह गया? व्यवस्था ही तो ठीक नहीं है। ये तो देखिए, दिल्ली की बताते हैं केजरीवाल जी कि दिल्ली के जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैं, और अस्पताल हैं वो सबसे अच्छे हैं वर्ल्ड में। अरे उस पढ़ाई का फायदा क्या रह गया? आगे जाके अगला नशा करने लगे घर वाले। आपको लगता है कि पढ़ाई अच्छी हो रही है? पढ़ाई अच्छी हो रही है, स्कूलों में कोई दिक्कत नहीं। आगे जाके नशा करेंगे, उसका फायदा क्या रह गया? केजरीवाल ने लूट के खा लिए, पानी बिजली, सस्ती बिजली, फुलाना ढिकड़ा, चोर डकैत, बहुत माड़ा है आदमी। आप बताइए। जी, आप बताइए अपनी। मेरा मानना तो यही है कि पार्टी कोई गंदी नहीं होती। पार्टी की जो सरकारें होती है ना, कुछ लोग होते हैं वो अपनी पार्टी को गंदा कर देते हैं। नहीं, आप लोगों को लगता है कि तो जनता का पैसा होता है, जो टैक्स पेयर का पैसा होता है, इससे सरकारें चलती हैं, तो टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल किया है दिल्ली सरकार ने? आपको लगता है ये? अगर सरकार को पैसा मिलता भी है ना, तो उसका वो 50% काम करती होगी, 50% वो अपने पास रखती होगी। ये बात एकदम सच है। तो दिल्ली की जनता मानती है कि इन योजनाओं का असर होगा और वो वोटों में कन्वर्ट होगा? योजनाओं का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनकपुरी क्षेत्र में रहता हूँ। जनकपुरी में आज तक मैंने कभी गड्ढा नहीं देखा था, जब तक केजरीवाल नहीं आया था। जब से केजरीवाल आया, ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ गड्ढा नहीं है। हर सड़क टूटी हुई है, गंदा पानी आता है, सीवर भरे रहते हैं। तो योजनाएं तो मेन यही होती हैं, पब्लिक को पब्लिक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? आपको लगता है कि जो केजरीवाल जी का वायदा था दिल्ली
दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, तो पेरिस बना या नहीं आप बताइए ना। दिल्ली तो दिल्ली नहीं तो पेरिस कहाँ से बनेगा केजरीवाल के राज में? वो तो गड्ढे गड्ढे वाली कॉलोनी हो गई है। पहले जनकपुरी डीडीए में आता है, वो तो गड्ढे गड्ढे वाली कॉलोनी हो गई है। तो आपको देखिए जनता से भी पूछेंगे जो सुविधाएं, दिल्ली की सड़कें, पानी परेशान है, सबसे ज्यादा गंदगी से परेशान है। नहीं बुला बस सकते, स्टैंड इतना पर स्टैंड पर उतरिए, इतनी गंदगी हो गई है कि आदमी का खड़े होने का मन नहीं करता है। सबसे जीता सीतापुरी जब से केजरीवाल जीता है ना, एक काम बढ़िया किया, हर गलियों में शराबियों को बैठा दिया है, हर गली में आपको खोल दिया है वो सासी। हम सासी जानते नहीं थे सासी क्या होता है, हम लोग के जीना हराम कर दिया है केजरीवाल। केजरीवाल कोई इंसान नहीं है, अब उसको तो कोई परमात्मा बस ना आए। दिल्ली में तो ठीक है, हमारे मोदी जी आ जाए। तो जनता का उत्साह बहुत है। रैली एक बहुत बड़ी रैली हुई है अभी मोदी जी की, और रोहिणी के जापानी पार्क में जो ये रैली हुई है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। और लोगों की राय क्या है ये तो देखिए अब चुनाव के वक्त ही पता लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है, ये इस रैली में आकर हमें पता लग रहा है। इसी तरह की खबरें आप देखते रहिए। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ सनसनी रिपोर्टर के लिए मैं वीरेंद्र गुप्ता।